वेलकम एवरीवन। आज के मॉर्निंग न्यूज सेशन में आपका स्वागत है। मैं विपिन शर्मा लेकर प्रस्तुत हूं आपके सामने आज के समाचार पत्रों में छाई हुई मुख्य मुख्य खबरें जो शिक्षा व रोजगार से जुड़ी हुई होती हैं और आपके और हमारे जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित जरूर करती हैं। तो पहली खबर है, महाकुंभ से दुनिया में छाएगा यूपी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार, इनका कहना है। प्रयागराज में समीक्षा बैठक के बाद बोले मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम के 6 दिन पूर्व शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रयागराज पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और इस पर संतोष जताते हुए कहा कि बाकी जो परियोजना है उनको हर हाल में 10 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाए। साथ ही कहा, मुख्यमंत्री ने कहा कि तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के स्वागत के लिए स्मार्ट प्रयागराज तैयार है। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे शुभारंभ। 7,000 करोड़ का उपहार देंगे मोदी। प्रयागराज महाकुंभ के औपचारिक शुभारंभ से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज को 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का उपहार देने जा रहे हैं। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री का प्रयागराज दौरा है। प्रधानमंत्री पावन त्रिवेणी संगम का पूजन कर नवनिर्मित भरद्वाज आश्रम कॉरिडोर और श्रृंगेरपुर धाम कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। महाकुंभ के लिए राज्य सरकार ने 5,496.48 करोड़ की स्वीकृति दी है। केंद्र ने अतिरिक्त 2,100 करोड़ रुपए का भी सहयोग दिया है। आगे खबर है, 68,500 शिक्षक भर्ती में 27,000 पदों पर चयन का रास्ता साफ है। नियुक्ति की अभ्यर्थियों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। देखते हैं खबर को विस्तार से। खबर है, बेसिक शिक्षा की 68,500 पदों की सहायक शिक्षक भर्ती में रिक्त रह गई 27,000 से अधिक सीटों पर चयन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश को यथावत रखा है। मामले में हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि रिक्त सीटों पर राज्य सरकार भर्ती करे। मामले में कुछ अभ्यर्थी कट ऑफ अंक घटा करके रिक्त पदों पर चयन किए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसलिए अब हाई कोर्ट के आदेश के अनुरूप बेसिक शिक्षा विभाग को भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ानी पड़ेगी। 2017 में शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द होने पर आई थी भर्ती। कट ऑफ अंक कम कर रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को अस्वीकार कर दिया गया है। साथ ही एक और खबर है, राज्य कर विभाग में 7,513 पदों पर शीघ्र आएगा भर्ती का प्रस्ताव। प्रमुख सचिव के निर्देश पर राज्य कर विभाग तैयार करा रहा है जोन और पदवार समूह ग और घ के खाली पदों का ब्यौरा। लेखपाल भर्ती के लिए जल्द अधियाचन भेजा जाएगा, ये भी नई खबर है। शिक्षकों के 27,000 पदों पर भर्ती मेरिट गिराकर नहीं, नए विज्ञापन से। जो अभी खबर आपने पढ़ी थी, जान लेते हैं विस्तार से। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 शिक्षक भर्ती में रिक्त 27,713 पदों पर मेरिट गिराकर चयन नहीं होगा। 6 साल पहले आई भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। 6 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इससे स्पष्ट है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप 27,713 पदों को नया विज्ञापन जारी करके ही भरा जाएगा। पीसीएस जेके 2022 के 23 अभ्यर्थियों के प्राप्तांक जारी कर दिए गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर लोक सेवा आयोग ने सार्वजनिक किए प्राप्तांक। 1 फरवरी से इंटर व 17 से मैट्रिक परीक्षा। टॉपर को बोर्ड देगा 2 लाख। खबर है, बिहार बोर्ड से बिहार विद्यालय समिति जो है उसने जारी किया है कैलेंडर। पुरस्कार राशि बढ़ाई गई है। दोनों पाली में होगी परीक्षा, मार्च में इंटर व अप्रैल में मैट्रिक रिजल्ट। मैट्रिक के टॉप 10 विद्यार्थियों को 2,000 रुपए मिलेगी छात्रवृत्ति। साथ ही 1.50 लाख रुपए बोर्ड देगा सेकंड टॉपर विद्यार्थी को। 1 लाख रुपए की राशि मिलेगी तीसरे स्थान पर रहने वाले परीक्षार्थी को। अप्रैल मई में होगी कंपार्टमेंट परीक्षा। 2 से 5 वर्ष तक छात्रवृत्ति देने का भी प्रावधान किया गया है। निजी एजेंसियां जल्द संभालेंगी मेट्रो का परिचालन। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने येलो लाइन के बाद 3 और लाइनों पर मेट्रो का परिचालन निजी हाथों में सौंपने की तैयारी पूरी कर ली है। डीएमआरसी ने 2 निजी एजेंसियों को नियुक्त किया है जो येलो लाइन के अलावा वायलेट लाइन, रेड लाइन व ग्रीन लाइन कॉरिडोर पर भी मेट्रो परिचालन की जिम्मेदारी संभालेंगी। इन दोनों निजी एजेंसियों द्वारा नियुक्त चालक जल्द कमान संभालेंगे। चारों लाइनों पर होगी 950 कर्मचारियों की नियुक्ति। साथ ही 363 किलोमीटर की हो चुकी है कुल लंबाई राजधानी में मेट्रो की। 158.68 किलोमीटर नेटवर्क का परिचालन निजी क्षेत्र के हाथों में जाएगा। मदरसा शिक्षा बोर्ड की परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ट्रेजरी चालान के माध्यम से भरा जाएगा परीक्षा शुल्क। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की मुंशी मौलवी सेकेंडरी फारसी एवं अरबी आलिम सीनियर सेकेंडरी फारसी एवं अरबी परीक्षा 2025 के परीक्षा फॉर्म को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह दिशा निर्देश बोर्ड के रजिस्ट्रार ने सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को भेज दिए हैं। आगे है, एक आपत्ति पर मंथन, देर रात तक होती रही माथापच्ची। यूपी बोर्ड आज जारी कर सकता है परीक्षा केंद्रों की अंतिम लिस्ट। अब विधानसभा में उठेगा जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का मुद्दा। नियुक्ति की मांग। 4 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे परीक्षा में सफल 43,000 अभ्यर्थी। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक के पदों पर 4 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का मुद्दा
सदन में उठेगा। इसके लिए अभ्यर्थियों ने विधानसभा विधान परिषद सदस्यों से संपर्क किया है। इन पदों की लिखित परीक्षा में सफल तकरीबन 43,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अटकी हुई है और इसमें जो पद थे प्रधानाध्यापक के 390 थे और सहायक अध्यापक के 1507 पदों पर यह भर्ती होनी थी। 2021 में परीक्षा कराई गई थी। नवंबर 21 में परिणाम भी आ गया, लेकिन परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर कई अभ्यर्थी न्यायालय चले गए और चयनितों की नियुक्ति प्रक्रिया बीच में ही रोक दी गई। एनसीआर के श्रमिकों को हर सप्ताह 1,000 रुपए पोषण भत्ता। उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर वाले जिलों के श्रमिकों को 1,000 रुपए हफ्ते पोषण भत्ता देगी। तकरीबन 5 लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की यह धनराशि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के माध्यम से दी जाएगी। इस पर करीब 200 करोड़ खर्च किए जाएंगे। 18 नवंबर तक पंजीकृत श्रमिकों को यह भत्ता 4 सप्ताह तक दिया जाएगा, जिसमें से पहले 2 सप्ताह के भत्ते की धनराशि श्रमिकों के खाते में भेजने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ये क्यों था? दमघोटी प्रदूषण के चलते यहाँ जिलों के स्कूलों को बंद कर दिया गया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई थी। रोजी रोटी का संकट ना हो तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को इन श्रमिकों को भत्ता देने के लिए आदेश भी दिए थे। कहाँ कैसी नजर है? इन जिलों की स्थिति पर रहेगी नजर। हापुड़ में, शामली में, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर सहित बागपत भी है इसी पंजीकृत श्रेणी में, जिनको 1,000 रुपए पोषण भत्ता देने की बात आ रही है। अनधिकृत ऐप से सिस्टम में सेंध, बिना टेस्ट बन रही लर्निंग डीएल, फेसलेस व्यवस्था को बाईपास कर रहा परिवहन हेल्पर ऐप। जानते हैं एक बार विस्तार से। परिवहन विभाग में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस समेत कुल 37 सुविधाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा है। इसमें फेसलेस सिस्टम के जरिए लर्निंग डीएल बनाई जा रही है। जिम्मेदारों का दावा है कि लर्निंग डीएल सिर्फ विभाग की वेबसाइट पर एनआईसी के सर्वर के जरिए बन सकता है, लेकिन इस सिस्टम में भी सेंध लगनी शुरू हो गई है। इसके लिए जालसाजों ने परिवहन हेल्पर नाम का अनधिकृत मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है। इसके जरिए बिना टेस्ट दिए लर्निंग डीएल बन रहा है। इसकी जानकारी मिलने पर विभाग के अफसरों ने एनआईसी के जिम्मेदारों से शिकायत की है। भेज रहे एपीके फाइल गूगल प्ले स्टोर या आईओएस स्टोर पर कोई ऐप मुहैया करवाने के लिए डेवलपर की जानकारी देनी होती है। ऐसे में पहचान छुपाकर रखने के लिए जालसाजों ने यह ऐप किसी स्टोर पर साझा नहीं किया है। इसके बजाय अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इसकी एपीके फाइल भेज रहे हैं ताकि लोग इसे मोबाइल में इंस्टॉल कर सकें। 300 रुपए फीस। परिवहन हेल्पर ऐप इंस्टॉल करने के बाद इसमें ईमेल के जरिए साइन अप करना होता है। इसके बाद लर्निंग लाइसेंस टेस्ट का विकल्प आता है। यहाँ क्लिक करने पर 300 रुपए फीस जमा करनी होती है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी करने पर लर्निंग टेस्ट में छूट मिल जाती है और बिना टेस्ट दिए लर्निंग लाइसेंस जारी हो जाते हैं। डीएल टेस्ट के लिए पहले 5 बार पलकें झपकाकर हंसिए। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो अब सारथी पोर्टल पर ऑनलाइन टेस्ट से पहले आवेदक को 5 बार हंसना और इतनी ही बार पलकें झपकानी होंगी। इसके बाद ही टेस्ट शुरू हो सकेगा। इसकी मॉनिटरिंग एआई के जरिए होगी। परिवहन विभाग ने यह पहल दलालों की सेंधमारी रोकने के लिए की है। अब एआई का इस्तेमाल हो रहा है। आवेदक को हंसना, पलकें झपकानी पड़ रही हैं, फिर टेस्ट पास करने पर लाइसेंस जारी होगा। अब तक नहीं थी ऐसी व्यवस्था। परिवहन विभाग ने सारथी पोर्टल पर एआई तकनीक के जरिए एक नया विकल्प शामिल किया। लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदक को कैमरे के सामने 3 से 5 बार हंसने व पलकें झपकानी होंगी। इसके बाद टेस्ट में पास होने पर लर्निंग लाइसेंस जारी होगा। अभी तक हंसने व पलकें झपकाने की कोई जरूरत नहीं थी। हेड बने सिरदर्द, अहम मौके पर फिर जड़ा शतक, गुलाबी गेंद से मुश्किल में भारत। हेड का भारत के खिलाफ लाल सफेद के बाद गुलाबी गेंद से भी सैकड़ा। मेहमानों के दूसरी पारी में गिरे 5 विकेट। शतक लगाकर भारतीय टीम से विश्व कप चैंपियनशिप व वनडे विश्व कप का फाइनल छीनने वाले ऑस्ट्रेलियाई ट्रेविस हेड गुलाबी गेंद से भी सिरदर्द बन गए हैं। यह हेड ही हैं जिन्होंने शनिवार को भारत के खिलाफ 141 गेंद में 17 चौकों 4 छक्कों की मदद से 140 रन की पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया की पारी को उबारा है। 140 रन बनाए हेड ने 141 गेंद में 8वां टेस्ट शतक भी लगाया। तो देखते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्या होता है अंत में। तो इसी के साथ आज का न्यूज सेशन समाप्त होता है। मैं विपिन शर्मा आपसे लेता हूँ विदा। और हाँ, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, जिससे आने वाले समय में सारी जो न्यूज हैं, खबरें हैं, वो आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।